I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप फ़ॉरेन में एज ए फार्मासिस्ट के टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें और भी कई चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि जैसे कईयों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि विच टाइप ऑफ डिग्री इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड इन सम अदर कंट्रीज़। हमें कौन सी डिग्री इंडिया से करनी चाहिए। दूसरा, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू अप्लाई फ्रॉम इंडिया, अगर हम फॉरेन में नहीं जा सकते और इंडिया से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन रहता है कि किन किन सेंटरों में, दैट इज़ विच टाइप ऑफ सेंटर्स विच आर अवेलेबल इन द इंडिया, जिससे कि हम अप्लाई करें फॉर द फार्मासिस्ट टू डू द जॉब इन सम अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सऊदी अरबिया, लाइक दैट। और उसके बाद ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है। तो चलो चलते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सो ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट that how we apply for the abroad pharmacist from the India। so first हम बात करते हैं कि जब भी हम कहीं किसी भी कंट्री में एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कौन सी डिग्री चाहिए। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि इफ़ यू आर बी फार्म होल्डर, दैट मीन बैचलर इन फार्मेसी, or you are in PharmD, you are MS pharmacology, M.Pharm pharmacology, then these are the better courses if you want to apply for the pharmacist in the foreign country like Australia, Canada, New Zealand, South Africa, as well as like Malaysia and some other countries. But the major concern would be that you should have good influence of like English, and if you want to go Canada and Australia, you sometime you know that how to speak in French। तो ये कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहती है। ये भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करता हूँ कि कैसे आपको इन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि हाउ वी कैन अप्लाई फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आज आप लोगों के साथ बात करता हूं कि जैसे आप बी फार्मेसी बी फार्म होल्डर हैं, तो आपके पास एक बी फार्मेसी की डिग्री है, सपोज यू आर इन इंडिया, तो आप क्या करें, फर्स्टली आफ्टर बी फार्म यू मस्ट रजिस्टर योर सेल्फ इन योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आप अपने आप को पहले रजिस्टर करें, बिकॉज योर डिग्री इज़ वैल्यूएबल, योर डिग्री इज़ एक्सेप्टेबल इन कनाडा, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड एंड सम अदर कंट्रीज़। क्योंकि कोई भी 4 साल की जो डिग्री रहती है रेगुलर, उनको ये कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं। तो इसका मतलब जब भी आप अपना बी फार्म का कोर्स कंप्लीट करें, आप अपने आप को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड करें। अब दो क्वेश्चन रहते हैं कि सपोज इफ़ यू विल रजिस्टर योर सेल्फ, तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू कंप्लीट 500 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एनी हॉस्पिटल, देन यू कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये हमारे इंडिया का जो रूल रेगुलेशंस है, क्योंकि इंडिया में किसी भी टाइप का कोई भी टेस्ट नहीं चाहिए टू बिकम ए फार्मासिस्ट। बट अगर मैं बात करूं यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक कैंडिडेट को 1500 आवर्स का जो है ट्रेनिंग चाहिए। एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किस में चाहिए, जैसे कि डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये यूएस में चाहिए। 1500 आवर्स मस्ट बिकम, यू विल बिकम हैविंग ए ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स और दैट पर्टिकुलर थिंग इन विच यू हैव क्वालिफाइड योर कोर्स। अब तो दूसरा रहता है कि अगर आप यूएस में फार्मासिस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेपरेट एक टेस्ट होता है। आज मैं इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ किस टाइप के टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं इन यूएस, इन ऑस्ट्रेलिया, इन कनाडा, इन न्यूजीलैंड, लाइक दैट। तो जो प्रोसेस इंडिया का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया में फर्स्टली आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड करने के बाद अगर आप फ्रेशर हैं, देन अकॉर्डिंगली मैं बता देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मासिस्ट एटलीस्ट 2, 3, 5 ईयर, देन इट इज़ मोर इजी टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन अब्रॉड।
अब जो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने ये बता दिया आपको कि आपका जो बी फार्मेसी का डिग्री है, फार्म डी का डिग्री है, जहाँ इफ़ यू आर एमएस इन फार्माकोलॉजी और एम फॉर्म इन फार्माकोलॉजी, वाई आई एम सेइंग एम फॉर्म फार्माकोलॉजी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग द फार्मासिस्ट टेस्ट आर फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, तो इसलिए आपको इजी रहता है उसको क्लियर करना। अब दूसरा रहता है कि किस टाइप के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करने हैं, बिकॉज एक वहाँ पे कैप्स टेस्ट होता है। सो जो कैप्स है वो चाहिए फॉर दी इन कनाडा, फॉर ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि इसको कहते हैं नॉलेज असेसमेंट फार्मास्यूटिकल साइंसेस, दैट मीन कैप्स मीन योर नॉलेज असेसमेंट इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेस फील्ड, इसको कहते हैं कैप्स टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये हम इंडिया में बैठे भी दे सकते हैं, यू कैन अप्लाई फ्रॉम द इंडिया। इसके लिए इंडिया में कुछ सेंटर्स हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड बेंगलोर, ये 5 सिटी में इसके सेंटर हैं। जैसे दिल्ली में इसका सेंटर है, मुंबई में है और चेन्नई में है और हैदराबाद में है और बेंगलोर में है। सो दैट मीन इन दीज सिटीज़ द सेंटर आर अवेलेबल। व्हाट यू हैव टू डू, आपको वहाँ पे विजिट करना है और वहाँ पे जो उसका एप्लीकेबल फ़ी है द फी I think so it is around, it varies, previously it was around 70,000 to 1 lakh, but now it is around 1.5 lakh to 1.7 lakh जो इसका फ़ी रहता है। once you want to appear in the test, इसका कुछ फ़ी रहता है that you have to pay there। तो उसको पे करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। आफ्टर असेसमेंट विद इन 1 to 2 मंथ आपको एक कॉल आ जाता है कि यू नाउ आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द फार्मासिस्ट टेस्ट फॉर द अब्रॉड। तो ये जो कैप्स टेस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम दीज टाइप ऑफ द सेंटर्स। अब क्या रहता है, अगर आप वंस यू विल अपेयर इन द टेस्ट, अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, सपोज आफ्टर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कि उसके जो क्वालिफिकेशन है, इफ़ यू क्वालिफाई दैट टेस्ट देन यू विल गेट वीज़ा फॉर फ्यू मंथ और फ्यू लाइक ईयर्स। आपको 6 मंथ के लिए, 1-1.5 साल के लिए वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है, बिकॉज वहाँ पे भी फर्दर 3 प्रोसेस रहते हैं। फर्स्ट आपका रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड आपका रहता है जो आपका इंटरव्यू रहता है, एंड थर्ड विल बी जस्ट ज्वाइनिंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। तो वेन एवर यू विल क्वालिफाई योर फार्मासिस्ट टेस्ट फ्रॉम द इंडिया, दैट इज़ ए कैप्स टेस्ट थ्रू दिस टाइप ऑफ सेंटर दैट आई हैव डिस्कस, so then you go there and in that particular country what you will do, you have to appear for that particular interview, your documents will be assessed and then you will become a finalized as a pharmacist in the foreign countries like Australia, New Zealand, like that। अब जो सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि वहाँ पे सैलरी क्या रहेगा, बिकॉज सैलरी ऑलवेज वेरीज। इफ़ यू वांट टू बिकम ए फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेश फार्मासिस्ट, तो उसका जो सैलरी रहता है जो वहाँ पे डॉलर्स में रहता है पर आवर, द डॉलर विल बी अराउंड $28 to $35 इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा एंड यूएस माइट बी लिटिल बिट मोर, वहाँ पे वो 40-42 लाइक डॉलर पर आवर्स देते हैं। तो जो वहाँ पे ड्यूटी टाइम रहता है आपका, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे आपको वहाँ पे जो है वो फार्मासिस्ट की ड्यूटी रहती है, एज ए वर्किंग आवर्स रहते हैं। तो आपको इतने की जो सैलरी है, इफ़ आई विल कन्वर्ट इन द इंडियन रुपीज़, द योर सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख अराउंड। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी रहता है कि सपोज if you are fresher, you are B form and you are unable to qualify this test, what will be the other mode that how you can apply there in abroad for a pharmacist। तो उसका जो सेकंड रहता है, सपोज इफ़ यू हैव ए एक्सपीरियंस ऑफ 5 year एट लीस्ट फार्मासिस्ट इन द इंडिया एंड यू आर बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और इफ़ यू आर हैविंग ए 5 year एक्सपीरियंस ऑफ ए फार्मासिस्ट इन इंडिया एंड इट इज़ इन द इंडस्ट्रियल एरिया, आप इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट थे, तो उसके लिए आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू सम वेबसाइट्स लाइक इंडीड एंड सम अदर वेबसाइट्स आर देयर। Through these type of website and there is a one another website for the Canada pharmacist, उसको कहते हैं फार्मासिस्ट गेटवे कैनेडा। तो ये एक साइट रहता है जिसमें साइट का रहता है pharmacistgatewaycanada.ca।
ये जो हमारा जो साइट रहता है pharmacistgatewaycanada.ca, इस पे आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन लॉग इन योर सेल्फ, आप वहाँ पे अपनी आईडी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ कनाडा में जो प्रोविजंस हैं दैट आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें जब भी आप इस साइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का जो वहाँ पे एक ऑप्शंस मिलता है और उसमें एक टेस्ट भी रहता है जिसको हम कहते हैं फार्मेसी एग्ज़ाम बोर्ड कनाडा। तो ये जो PEBC है, दिस इज़ द टेस्ट फॉर कनाडा, फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड कनाडा, ये एक टेस्ट कंडक्ट करता है इफ़ यू वांट टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन कनाडा। तो इसके लिए वहाँ पे जो मैंने आपको साइट बता दिया है pharmacistgatewaycanada.ca, वहाँ पे इसका सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। यू कैन चेक द सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। इसमें भी आपको बेनिफिट क्या रहेगा, यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस योर ओन कंट्री इफ़ यू आर इन इंडिया एंड यू वांट टू बिकम फार्मासिस्ट इन द अदर अब्रॉड कंट्रीज़। तो ये जो साइट्स रहती हैं दीज आर वेरी यूजफुल टू गेट योर जॉब इन द अब्रॉड एज ए फार्मासिस्ट। अब जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग ए गुड फ्लुएंसी ऑफ योर इंग्लिश एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रेंच, व्हाट यू हैव टू डू इन इंडिया। आपको इंडिया में क्या करना होगा, आप इंडिया में जहाँ तो आइलेट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जहाँ टोफिल का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन कनाडा, तो ये मस्ट है कि आइदर यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ आइलेट्स और आइदर यू मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ टोफिल। तो ये दो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए बिफोर गेटिंग वीज़ा इवन यू वांट टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन कनाडा। तो उसमें वहाँ पे क्या रहता है, ऐसे फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रहती हैं, जैसे हमारा इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब हम अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं देन वी वांट टू गेट लाइसेंस फ्रॉम दी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ योर ओन एरिया। ऐसे ही वहाँ पे कनाडा में फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रहती हैं, वो आपको लाइसेंस देती हैं इफ़ यू वांट टू सेल द ड्रग इन अब्रॉड कंट्रीज़। सो ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि आप कैसे अब्रॉड में फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो मैंने आपको वीडियो में बताया दीज ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरबिया लाइक अदर कंट्रीज़। बट अगर हम बात करें तो सैलरीज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड सैलरी इज़ आल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। अब ये जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, यू मस्ट वॉच, लाइक एंड शेयर such type of video so that everybody will be able to apply for the abroad। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि कौन सी कंट्री बेस्ट है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द फार्मासिस्ट, और इनकी सैलरी जो रहता है, सैलरी पैकेज वो कितना वेरी करता है। होप यू लाइक, वॉच एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब SSB Pharma Learning YouTube चैनल। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच।